पास है FS-i6 मोड 2 ट्रांसमीटर। मोड 2 यानी जो थ्रॉटल चैनल होता है वो लेफ्ट साइड में होता है और एलिवेटर और एलेरॉन चैनल राइट में होता है। ये ट्रांसमीटर 4 बैटरीज पर ऑपरेट होता है। तो सबसे पहले बैटरीज डालते हैं। एक बार श्योर कर ले कि जो मेन स्विच है वो ऑफ हो। मैंने यहाँ नॉर्मल बैटरीज यूज़ की है, लेकिन अगर रिचार्जेबल बैटरीज यूज़ करते हैं तो बैकअप थोड़ा ज़्यादा मिलता है। तो अब ट्रांसमीटर को ऑन करते हैं एक बार। वैसे यहाँ एरर का मैसेज आया है, वो इसलिए क्योंकि थ्रॉटल यानी चैनल नंबर 3 मैंने 0% पर नहीं रखा था। यहाँ आपको ध्यान देना है, मेक श्योर कि थ्रॉटल फुल डाउन पोजीशन पर हो यानी 0% पर हो और जो ऊपर के सारे स्विचेस हैं वो अपराइट पोजीशन पर हो। ओके, अब ठीक है, ट्रांसमीटर रेडी है। एक बार सब चेक कर लेते हैं। अब रिसीवर को हमें कनेक्ट करना है। तो यहाँ एक बाइंडिंग केबल हमें मिलती है किट के साथ, उसे BVCC वाले पोर्ट में डालना है। यहाँ देख सकते हैं आप, BVCC पोर्ट में डाल दिया है। अब हम ये ESC लेते हैं। यहाँ ध्यान दें कि ऑरेंज यानी सिग्नल पिन होती है, रेड यानी पॉजिटिव और ब्राउन यानी नेगेटिव। कुछ केसेस में वाइट, रेड और ब्लैक का कॉम्बिनेशन होगा, जिसमें वाइट सिग्नल वायर होगी, रेड पॉजिटिव और ब्लैक नेगेटिव। इस रिसीवर की टॉप लाइन होती है सिग्नल, सेंट्रल लाइन होती है पॉजिटिव और बॉटम लाइन होती है नेगेटिव। इस ESC को हमें किसी भी एक चैनल में डाल देना है। मैं चैनल नंबर 3 में डालता हूँ। रिसीवर को 5 वोल्ट 2 एम्पियर तक का पावर सप्लाई रिक्वायर्ड होता है जो ESC प्रोवाइड करती है। और ये जो पिंस हैं उसे BEC कहते हैं, यानी बैटरी एलिमिनेटिंग सर्किट, क्योंकि रिसीवर और साथ ही जो सर्वोज होती है वो एक ही बैटरी पर ऑपरेट होती है और उन्हें ऑपरेट करवाने के लिए कोई एक्स्ट्रा बैटरी की ज़रूरत नहीं पड़ती, इसलिए इसे बैटरी एलिमिनेटिंग सर्किट कहते हैं। अब ESC को बैटरी से कनेक्ट करना है। टर्मिनल्स देखकर ही कनेक्ट करें, पॉजिटिव टू पॉजिटिव और नेगेटिव टू नेगेटिव। छोटा स्पार्क होगा जो नॉर्मल है। यहाँ रिसीवर की LED रैपिडली ब्लिंक कर रही है, यानी रिसीवर रेडी है बाइंड होने के लिए। बहुत ही फास्ट ब्लिंक होती है ये LED, आप देख सकते हैं। अब ट्रांसमीटर को लेते हैं और यहाँ बाइंड बटन दिया होता है लेफ्ट बॉटम कॉर्नर में। तो बाइंड करने के लिए इस बटन को प्रेस करके पावर ऑन करनी होती है। बाइंड बटन को प्रेस करके रखें दोस्तों और फिर पावर ऑन करें। सब चेक करते हैं। थ्रॉटल 0%, स्विचेस पॉइंटिंग अपवर्ड्स। रिसीवर की तरफ ध्यान दे, LED सॉलिड हो जाएगी जैसे ही हम ट्रांसमीटर ऑन करेंगे वैसे ही। ये देखिए LED सॉलिड हो गई है, यानी अब रिसीवर ट्रांसमीटर से बाइंड हो चुका है। अब सिंपली सब कनेक्शंस निकाल लेते हैं और एक बार क्रॉस चेक करते हैं। कभी भी ध्यान दे, सबसे पहले रिसीवर को ही ऑफ करना है, उसके बाद ट्रांसमीटर को ऑफ करना है। अब वापस ESC को कनेक्ट करते हैं रिसीवर से और बैटरी को अटैच करते हैं ESC से। ऑन भी रिसीवर को ही पहले करना होता है ट्रांसमीटर से। अब स्लो ब्लिंक कर रही है LED, यानी ये सर्च कर रही है ट्रांसमीटर के लिए। तो जैसे ही हम ट्रांसमीटर ऑन करते हैं वैसे ही रिसीवर ट्रांसमीटर से कनेक्ट हो जाएगा। तो ये देख सकते हैं आप, दोनों कनेक्टेड है। तो ये था बाइंडिंग के बारे में। अब देखते हैं कि ESC को कैलिब्रेट कैसे करते हैं। कैलिब्रेट करना यानी जो ट्रांसमीटर का थ्रॉटल होता है उसकी मैक्सिमम और मिनिमम रेंज की इंफॉर्मेशन ESC और ब्रशलेस मोटर तक पहुंचाना, जिससे एक अच्छी एफिशिएंसी मिलती है। बहुत से लोग कैलिब्रेट करना भूल जाते हैं और बाद में उन्हें फ्लाइंग के वक्त बहुत तकलीफ होती है। कैलिब्रेशन के लिए हमें लगेगा ESC, रिसीवर, बैटरी और एक ब्रशलेस मोटर। यहाँ मेरे पास 1000 kV ब्रशलेस मोटर है, 30 एम्पियर ESC है और 2200 mAh 3 सेल लाइपो बैटरी है। तो ESC को कनेक्ट करते हैं ब्रशलेस मोटर से। वायर कनेक्शन का टेंशन मत ले, आप कैसे भी कनेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद BEC को रिसीवर के चैनल 3 में डालना है, क्योंकि जो थ्रॉटल चैनल है वो चैनल नंबर 3 है। ऑरेंज ऊपर, रेड बीच में और ब्राउन नीचे। अब ESC को बैटरी से कनेक्ट नहीं करना है फिलहाल, क्योंकि सबसे पहले हमें ट्रांसमीटर को ऑन करना होता है कैलिब्रेशन के लिए। अब ट्रांसमीटर ऑन किया है, थ्रॉटल को करते हैं मैक्सिमम पोजीशन पर, यानी फुल 100%। अब ESC को बैटरी से कनेक्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले आपको बता दूं कि जो ब्रशलेस मोटर है उसमें से आपको बीप्स सुनाई देंगी। तो उनका क्या पैटर्न होगा वो आपको बताता हूं। तो जैसे ही हम बैटरी कनेक्ट करेंगे आपको 3 असेंडिंग बीप्स सुनाई देंगी। उसके बाद 2 बीप्स सुनाई देंगी। तो जो 2 बीप्स हैं उनका मतलब ये है कि जो मैक्सिमम थ्रॉटल है 100% वो कैलिब्रेट हो चुका है। और उसके बाद हमें थ्रॉटल को 0% पर करना है, यानी फुल डाउन। थ्रॉटल 0% पर करते ही आपको 3 बीप्स सुनाई देंगी, जो होती है 3S बैटरी को इंडिकेट करने के लिए। और उसके बाद एक लॉन्ग बीप सुनाई देंगी कि कैलिब्रेशन कंप्लीट हो चुका है। तो चलिए अभी बैटरी कनेक्ट करते हैं और बीप्स की तरफ ध्यान दें। 2 बीप्स बच चुकी है। अभी थ्रॉटल 0% पर करते हैं।
ये देखिए 3 बीप्स के बाद एक थोड़ी सी लॉन्ग बीप और कैलिब्रेशन कंप्लीट हो चुका है। यानी अब मैक्सिमम और मिनिमम पोजीशन की कैलिब्रेशन हो चुकी है, सारी इन्फॉर्मेशन ESC तक जा चुकी है और सेव हो चुकी है। अभी एक बार थ्रॉटल फुल करके देखते हैं। देखिए मोटर काफ़ी